बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है पास्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। पिछले 10 सालों के पास्ट पेपर हम देख रहे हैं और डिफरेंट बोर्ड्स के। अब शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, हर चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यूज होते हैं। अब हम देखने लगे हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड चैप्टर है, मैयर ऑफ लोकेशन या मैयर ऑफ सेंट्रल इसको कहते हैं, मैयर ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 67। फाइंड द मीडियन ऑफ -2 -4 0 3 5 एंड 4। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जब भी मीडियन होगा, क्वार्टाइल्स होगा, डिसाइल्स होगा, परसेंटाइल्स होगा, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने डाटा को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज किया और आपको पता है जितनी नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। इस तरह से हमने डाटा को अरेंज किया और एन हमारे पास 6 वैल्यूज है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है n+1/2 करके हमने यहाँ से देखा तो हमारे पास वैल्यू निकल रही थी थर्ड। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लिए था आई थिंक सो। तो हमारे पास 0 और 3 था, इन दोनों को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना तो हमारा 1.5 आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा था आपका आंसर 3 नहीं आएगा, आपका आंसर 1.5 आएगा जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो। जैसे हमने ये वाला हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है n+1/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है नेक्स्ट 68 क्वेश्चन। गिवन L is equal to 60 एज सब मतलब ये गिवन है। फाइंड द मीडियन। अब हमें पता है ये ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग गिवन है आपको। ये देखिए गुजरात वाला बोर्ड में 2022 में आया हुआ है। आपको ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग सारी चीजें गिवन है। आपके ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगाना है L+H/F n/2 -c। अब यहाँ पे n हमारे पास 80 है और c हमारे पास 30 है, h हमारे पास 10 है। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सोल्व किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। ठीक है, देखो अनग्रुप का ग्रुप का किसी भी तरह से आ सकता है आपको। नेक्स्ट है इसके बाद फाइंड मीडियन। अब ये भी आपको आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज हैं। सबसे पहले आपने अरेंज किया और जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। असेंडिंग ऑर्डर में अपने वैल्यूज को लिखा। अब ये वैल्यूज भी 6 है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे और वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इनके क्वेश्चन में। मैंने आपको मेथड बताया है, अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया एक ही मेथड को फॉलो करना है, n+1/2 फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कोई और फॉर्मूला लगा के इसको 3 बना दिया। हालांकि मैंने आपको कहा है कि 3 और इसको इन दोनों को ऐड करके 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1.5 आएगा। यहाँ पे देखो मैंने ये बताया कि इन्होंने गलत आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये 1+1 का क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो -1 और ये 0 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -1 ही रह जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5। हमेशा जब आपकी इवन वैल्यूज होती हैं तो आपने दो वाली दरमियान वाली वैल्यूज को लेके 2 पे डिवाइड कर देना तो हमारा मीडियन निकलेगा। और अगर जैसे हमारे 67 क्वेश्चन में क्या हुआ है इसमें 67 वाला क्वेश्चन है, उसमें +1 किधर गया? 7 वाला कहाँ एन पे, ये है तो सही, -1 एज इट इज लिख दिया, +0 हम वैल्यूज को 67 ऐड कर क्वेश्चन। रहे हैं ना। जो वैल्यू जैसे अब यहाँ पे लेट्स सपोज होता -1 और -4 होता, उनको हमने ऐड वो मीडियन बनाना था। तो मैंने क्या करना था, -4 और इन दोनों को ऐड करना, तो मेरी आंसर आना था -5 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आना था -2.5। तो मीडियन नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। आपने इस चीज को वो नहीं करना है, परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये आंसर आ जाएगा -2.5 अगर ऐसा होता है। फिलहाल यहाँ पे एक ही नेगेटिव वैल्यू है, दूसरी तो 0 है, 0 से तो फर्क नहीं पड़ता आप ऐड करें या ना करें, लेकिन बहरहाल हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 0.5 -0.5 आ जाएगा और इसका आंसर 1.5 आएगा। इसको आपने देखो एक मेथड को फॉलो करके आपने इसके अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं करना कि बस जो बुक पे लिखा है वही लकीर के फकीर होकर आपने उसको नोट डाउन करना है, उसे थोड़ी बहुत चेंज ही कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद आता है इफ 5 7, ये हमारे पास डाटा फाइंड द मीडियन क्या किया, अरेंज किया डाटा को। अब ये हमारे पास वैल्यूज है ओड। ओड वैल्यूज में तो हमें पता है कि हमारे पास इतनी वैल्यू जैसे और भी थी, जैसे और भी जो दरमियान वाली वैल्यू है वही हमारा मीडियन होती है। ठीक है, सेंटर वैल्यू होती है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करती है। अच्छा जी नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वार्टाइल्स क्या होता है। क्वार्टाइल्स क्या होता है, अब इसमें क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल सब कुछ होगा। मैंने आपको कहा था ना डिसाइल क्वार्टाइल्स परसेंटाइल इन सबको इन जनरल हम क्वांटाइल्स कहते हैं, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। तो व्हाट इज क्वांटाइल्स, तो क्वांटाइल्स क्या होता है, डिसाइल परसेंटाइल इन सबको मिला के हम कहते हैं क्वांटाइल्स। अच्छा ये 71 एमसीक्यूज है, ये देखिए बार बार डिफरेंट बोर्ड्स में आया, होल बोर्ड में भी और डिफरेंट बोर्ड्स में भी। डिफाइन क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स क्या होता है, अरेंज डाटा को 3 इक्वल पार्ट्स में। देखो ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इस तरह से मेथड देखें। अगर हमारा मीडियन होता है तो हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ये और एक 50% 50% होता है। अगर हमारा यहाँ पे क्वार्टाइल्स होता है तो वो उसकी 3 वैल्यूज होती है, Q1 Q2 एंड Q3, और हमारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 एंड 4। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 25%। और हमारे पास वैल्यूज कितनी होती है, 3। मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में करता है लेकिन वैल्यू कितनी होती है, 1।
नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसाइल। डिसाइल का क्या होता है, वो हमारे डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, 1 2 4 मतलब 10 तक जाएगा। हमारी वैल्यूज कितनी होंगी, D9 तक वैल्यू होंगी, 9 वैल्यूज होती हैं, लेकिन आपका ये डाटा को डिवाइड करता है 10 इक्वल पार्ट्स में। आप ऊपर काउंट करोगे तो 10 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, हर एक का 10% 10%। इसमें 25% था, इसमें 50% था, इसमें 50% था, और इसमें 25% था हर एक का ईच, और यहाँ पे 10% है सबका। नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है, आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ से स्टार्ट होता है P1 से लेके लास्ट वैल्यू होगी हमारे पास P99 वैल्यू होगी हमारे पास लास्ट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हर एक की वैल्यू 1%, 1%, 1 होता है सब में, यानी कि ये 100 इक्वल पार्ट्स में आपके डाटा को डिवाइड करेगा, लेकिन वैल्यूज कितनी होंगी 99, और हर एक की परसेंटेज कितनी होगी 111 होगी, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया हुआ एमसीक्यूज में भी, वो शोर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। Q2 होता है हमारा मीडियन, इसको मीडियन भी कहते हैं, इसको हम जो है D5 भी कहते हैं, इसको हम P60 भी कहते हैं, ठीक है, P60 भी कहते हैं। नेक्स्ट सपोज आपको मैं पूछती हूँ कि परसेंटाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या रिलेशन है, तो हमारा जो P25 है वो हमारा Q1 के इक्वल होता है, ठीक है। 25% एरिया ना, Q1 में भी 25% एरिया होता है, तो आपका जो P25 है वो Q1 के इक्वल होता है। तो मैं कहती हूँ मेरा परसेंटाइल और मीडियन में क्या रिलेशन है, तो P50 जो होता है वो मीडियन होता है। नेक्स्ट मैं कहती हूँ जो है मीडियन में और डिसाइल में क्या रिलेशन है, तो D5 जो होता है वो हमारा मीडियन होता है। मतलब आपने खुद यहाँ से देख ली ये चीजें जो मैच कर रही है, कितने परसेंट एरिया कितने आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके यहाँ से हमने इसका रिलेशन तो देख लिया, अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। हम द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डाटा इनटू, याद रखना अरेंज डाटा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मीडियन हो, क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो, परसेंटाइल हो, अरेंज डाटा का सैम्पलिंग करते हैं। अरेंज डाटा इनटू 4 equal parts are called quartiles. These are denoted by Q1 lower quartile, Q2 को हम कहते हैं middle quartile या second quartile, Q3 को हम third या upper quartile कहते हैं। नेक्स्ट है डिसाइल। द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डाटा, फिर डाटा की अरेंज होने की बात होगी, लेकिन 10 इक्वल पार्ट्स में। मीडियन में 2 इक्वल पार्ट्स में, देखो डेफिनेशन एक ही है, बस क्या चेंज हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से करके आपका चेंज आएगा। बाकी जो है डेफिनेशन एक ही है, एक याद कर रहे हैं, उसमें बस आपने एक वर्ड इंसर्ट करना है। दीज आर डिनोटेड बाई D1 D2 ऑन D9 तक, अभी मैंने आपको बताया 9 तक होता होती 10 वैल्यूज है। और ये इनके ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आ गया, L+H/F IN/10 - C, ठीक है, इसमें से करके आपका आ जाएगा। मैंने यहाँ पे M करके बता दिया थी, उन्होंने आई करके लिख लिया, लेकिन कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आता है आपके पास परसेंटाइल। द वैल्यूज विच डिवाइड द रेंज डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स को हम परसेंटाइल कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं P1 से लेकर P99 तक। 100 वैल्यूज मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में करता है, लेकिन वैल्यूज हमारी 99 होती है। नेक्स्ट होता है 74 क्वेश्चन, इज द वैल्यूज Q2 D5 एंड P25, अभी 50 मैंने भी ये सारी आपको बताई थी, आर इक्वल फाइंड द मीडियन। अब हमें पता है Q2 हो, D5 हो, P50 हो, ये सारे किसके इक्वल है, मीडियन के इक्वल है। तो मीडियन इज 27.12, ठीक है। जो हमारा ये सारी इनकी वैल्यूज होंगी वही हमारा मीडियन कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, या कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे उन्होंने लिख के बता दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूट अपर क्वार्टाइल यानी कि थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द गिवन डाटा। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं और आपने थर्ड क्वार्टाइल को फाइंड करना है, ठीक है। Q3 का हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थ्री आ जाता है, n+1/4 वैल्यू करके हमें निकालना है, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 7.6 वैल्यू। यानी कि आपके पास यहाँ से डाटा में रेंज डाटा में से देख लेंगे, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो 7 है उनको उसमें आपका रिलेशन पता है 7.5 है, तो क्या करते हैं आप, सेवंथ वैल्यू प्लस 0.5, सेवंथ वैल्यू, और इस तरह से करके नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करके जो आपका रिलेशन आता है उसके थ्रू आपने इसको कर लेना, तो आपके पास 94 आंसर आ जाएगा। उन्होंने देखो अप्रोक्सीमेट करके ना उसको 8 कंसीडर करके एक तरह से वैल्यू को ले लिया, तो आपको जो रिलेशन आता है तो आप उसके तरीके से कर लें। अच्छा जी, आ कहते हैं कंप्यूट लोअर क्वार्टर। अब यहाँ पे Q1 फाइंड करना है, ये आपके पास डाटा है, हमने डाटा को अरेंज किया, और यहाँ से हमने Q1 n+1/4 वैल्यू करके निकाल लिया, ठीक है। वही जो हमारा एक फॉर्मूला हमने इसी के थ्रू करना है, तो ये आ जाएगा सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 है। इसके बाद हमारे पास मोड। मोड क्या है हमारे पास, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा सेट इज कॉल्ड जो है मोड, और इसका जब भी आपके पास मोड आता है तो आपने उसका फॉर्मूला लिखना है जरूर। जो है अनग्रुप का तो ये होता है ना कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू आपके डाटा सेट में, और ग्रुप डाटा का ये वाला फॉर्मूला L+F - F1 - F1 + F2 मल्टीप्लाई बाय एज, ठीक है, ये हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद आता है मोड की मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पूछे हुए होते हैं कि दो दो को लिख दें, कुछ राइट डाउन। मेरिट्स क्या है, इट इज क्विक टू फाइंड, इट इज नॉट, ये देखो ये तो आपको पता है मीडियन का भी एडवांटेज है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, लेकिन ये डिसएडवांटेज है अरिथमेटिक मीन का। इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव डाटा। अब ये मैं आपको बार बार बताती रही हूँ कि मोड और मीडियन है वो क्वालिटेटिव डाटा का हम निकाल सकते हैं, और जो मीन है वो क्वालिटेटिव डाटा का हम सोल्व नहीं कर सकते। उसका ये डिसएडवांटेज था, इसका एडवांटेज है। ये भी उसका डिसएडवांटेज था, इसका एडवांटेज है। अब नेक्स्ट डिमेरिट्स में क्या है, इट इज नॉट इजीली डिफाइंड, इट हैज नो, मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उसकी मजीद आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट यूज ओनली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे भी आपको पता है ना, सिर्फ ये मतलब जो सारी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता, जो सिर्फ मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको। इट इज अनेबल मैयर लाइक मीडियन, ये मतलब स्टेबल मैयर है, क्योंकि दरमियान मिडिल वैल्यू बता दी या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू बता दी, सारे डाटा के साथ डील नहीं करते ये। दे मे बी मोर देन वन वैल्यूज। अब आपको पता है मोड आपके डाटा में एक भी हो सकता है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। इट मे नॉट एग्जिस्ट इन मैनी केसेस, और कुछ केसेस में एग्जिस्ट भी नहीं करता। जब आपको पता है हर वैल्यू सिंगल सिंगल टाइम आई हो, तो उस केस में आपका मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए इतना स्टेबल मैयर है ही नहीं मोड। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम, उसके बाद मीडियन तो फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर मोड भी आता है डाटा के, जब अगर हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट हो ही ना रही हो। डिस्क्राइब इंपेरिकल रिलेशन। अब ये देखो लाहौर बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड्स में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में भी दिया था। तो ये इंपेरिकल रिलेशन में आपने जैसे ये वाला रिलेशन नहीं लिखना, मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन, मैंने आपको कहा था आपने पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, इन तीनों की वो बताना है, जो आपके पास दिखाते हैं ना मॉडरेटली स्क्यूड, ये मॉडरेटली स्क्यूड के लिए है रिलेशन। पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए आपका जो ग्राफ बनेगा उसका रिलेशन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और नेगेटिवली स्क्यूड के लिए जो रिलेशन बनता है, आपने डायग्राम बनानी है साथ में बना देना है। और सिमेट्री के लिए मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, आपको पता ही है। सिमेट्री के लिए तीनों मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। और पॉजिटिव स्क्यूड के लिए आपको पता है हाईएस्ट यहाँ पे आपका मोड होता है, दरमियान में सैंडविच मीडियन होता है, उसके बाद मीन आ जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे हाईएस्ट पीक है वहाँ पे आपका मोड होता है, और मीडियन हमेशा सेंटर में आना है, और मीन इसके बाद होगा। तो इसमें रिलेशन बनता है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और यहाँ पे लेस देन वाला रिलेशन बनता है। तो आपने जब भी आएगा एम्पिरिकल रिलेशन, आपने तीनों डायग्राम्स बनानी होगी और तीनों रिलेशन लिखने होंगे, और चौथा ये स्क्यूड वाला रिलेशन लिखना होगा। ये चार काम आपने जरूर करना है जब भी आपका एम्पिरिकल रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन आर 120 एंड 110 रिस्पेक्टिव, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मोड। अब ये लाहौर बोर्ड में आया, देखो हमने ये जो ऊपर रिलेशन पढ़ा हुआ है, हमें दो वैल्यूज भी कोई गिवन हो तो हम चीज डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने रिलेशन लगाया मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आपने यहाँ पे मीडियन की वैल्यू पुट किया और मोड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मीन हमने फाइंड करना है। तो रीअरेंज किया पुट करने के बाद इसमें से हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। मीन और मीडियन की वैल्यू भी गिवन थी, मोड को हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81। इफ मीन इज दिस, मीडियन इज दिस, फाइंड मोड। फिर वही चीज, हमने वही फॉर्मूला लगाया अपना जो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और हमने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकालनी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। फाइंड द मोड ऑफ द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक में मोड क्या है, देखो हमारे पास एस कितनी बार आया है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने फिर देखना है। ऐसे देखें, हमारे पास 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, हमारे पास एस 3 बार आया है, और टी को देखते हैं 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। टी बी जो हमारा 3 बार आया है, ए हमारा 1 बार आया है, और आई 2 बार आया है, सी बी 1 बार आया है। तो हमने देख लिया हमारे जो लेटर्स में एस ओ टी है वो सेम टाइम आए हैं, और तीन तीन बार आए हैं। तो हमारा मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, एस एन डी, ठीक है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो बार बार आपको पता है ना, मोड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दो मोड हो गए, एस एन टी, और ये दोनों सेम टाइम रिपीट होंगे। Next question है क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट विल बी द मोड ऑफ मीन 30 एंड मीडियन 40। और हमने बताना ये सेम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर हमने भी पढ़ा है, उसके सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा मोड आ जाएगा। मोड की नोटेशन पता है ना आपको, कैप होती है, मीडियन की नोटेशन टॉ होती है, और मीन की एक्स बार, बार बना होता है। 84 क्वेश्चन है, इन असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक ना हो। In a moderately asymmetrical distribution, the values of median is 42 and the final values of mode is 40. Find the mean, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन गिवन है, मोड गिवन है, मीन फाइंड करना है। हमें पता है एसिमेट्रिकल या मॉडरेटेड स्क्यूड का यही
स्क्यूड और आसिमेट्रिकल एक ही चीज होती है, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब तो है कि सारी चीजें सेम होगी, आसिमेट्रिकल का मतलब है कि स्क्यूड है, सिमेट्रिक नहीं है। हमने अपना वही फॉर्मूला लगाया जो हमारे पास था, मोड इक्वल टू बेस, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन का, ठीक है। मीन फाइंड करना है, मीडियन और मोड आपको गिवन है। ये फॉर्मूला है, आप आपके अरेंज रीअरेंज कर लेना है, इधर से उधर से अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 85, if x1 is equal to 4, x2 is equal to 4, x3, अब हमने बताना है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दस आपको मैंने बताया था इनका रिलेशन क्या होता है आमतौर पे, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन, ठीक है। ये आम डाटा के लिए होता है, लेकिन जब आपका डाटा में सारी वैल्यू सेम हो जाए, जब आपकी डाटा की सारी वैल्यू सेम हो जाए तो फिर ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने इनको बराबर शो करके दिखाना है। अब तीनों वैल्यू सेम है, हमने मीन का फॉर्मूला लगाया तीनों से, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो वो भी 4 आ जाएगा, हमने हार्मोनिक मीन निकाला तो वो भी 4 आ जाएगा, तीनों सेम आ गई। वजह क्या है, क्योंकि वैल्यूज क्या है, सेम। आगे बुक में लिखा हुआ है, मैंने बताया कि रिलेशन का ग्रेटर देन क्या है, लेकिन अगर सारी वैल्यू सेम हो जाए तो ये तो सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रूव करके बता दिया ये सेम हो जाए। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में दो वैल्यूज आपके पास और डिफरेंट है। अब यहाँ पे रिलेशन यूज करेगा, इनका रिलेशन ग्रेटर देन का होता है यूजली हर डाटा के लिए, लेकिन अगर डाटा में वैल्यू सारी सेम हो जाए तो ये होगा। आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है, अगर वैल्यू सेम हो तो सेम रिलेशन में आ जाएगा, बराबर आ जाएंगे तीनों, और अगर वैल्यू डिफरेंट हो तो आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर x1 और x2 की वैल्यू गिवन है, 86 क्वेश्चन है, ये हमने शो किया, हमारे पास प्रूफ होकर आ जाएगा कि अरिथमेटिक मीन 5 ज्योमेट्रिक मीन ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए यही एग्जिस्ट करता है रिलेशन, लेकिन डाटा की सेम वैल्यूज हो तो ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है 87, मीन मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा का मीडियन और आपको मीन गिवन है, फाइंड द मोड। हमने वही फॉर्मूला फॉर्मूला वही लगाना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फॉर्मूला वही लगाना है, चाहे आपका ग्रुप हो चाहे एन ग्रुप हो, आपका फॉर्मूला एक है मोड का, हमने इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन 10, ज्योमेट्रिक मीन 12, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब दो गिवन है, तीसरा हमने फाइंड करना है। हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास, अभी हमने एक जगह पे पढ़ा भी था, इसका पीछे फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है इन दोनों का बेसिकली वो होता है, ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का नाम ही है ना कि ज्योमेट्रिक मीन आपस में दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और उसका अंडर रूट ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया, हमने वैल्यूज को पुट किया, जो हमारी वैल्यूज गिवन थी, ज्योमेट्रिक मीन हमें 12 गिवन था, हार्मोनिक मीन हमें 10 गिवन था, और अरिथमेटिक मीन था, दोनों साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट, अभी 144 इंटू 10 सात मिनट तो आ गया अरिथमेटिक मीन। इस 10 को जला के डिवाइड कर देंगे, यहाँ से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी 41, ठीक है। ये रिलेशन भी आपने याद कर लेना कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन का वैल्यू, ठीक है, ये आपने याद कर लिया। और मैं आपको बार बार कह रही थी कि अपनी जो है ना, आपने ये नोट्स पे इनको लिखना स्टार्ट करें, एक नोट्स बनाएं, रोज का आधे घंटे का लेक्चर आपका होता है, तो आधे घंटे के लेक्चर को आपने जो है अपने नीट रजिस्टर पे या रफ रजिस्टर पे रोज का रोज काम नोट करना है, ठीक है। और अब डेली का आधे घंटे का लेक्चर आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन सारे पेपर को कवर करता है, आपका मोस्टली पेपर होता है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों चीजों को ये कवर करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपने इनको लिख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, बाद में पेपर वाले दिन बस आप एक बार देखें और आपको क्लियर हो सारा। एक नैन क्वेश्चन है, इन मॉडलिटी स्क्यूज मोड इक्वल टू 15, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू 12, डेफिनेशन चाहे ना लिखी, लेकिन आपके क्वेश्चन को लिखना है। अच्छा मीडियन 12 है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड इस मीन। अब हमने इसका मीन फाइंड करना है, मीडियन और मोड की जगह हमारे पास यही फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हमने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो के आपको बार बार प्रैक्टिस करवा देते हैं, मतलब जो पिछले बोर्ड में आए हुए हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ 10-12 क्वेश्चन इकट्ठे कर देते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छी तरह से आ जाए। नेक्स्ट आपके पास 90 क्वेश्चन, फिर उसमें वही चीज आ गई, आपको मीन गिवन है, मोड गिवन है, आपने मीडियन फाइंड करना है। हमने यही फॉर्मूला लगाना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये बार बार पढ़ पढ़ के आपको लिख लिख के अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहाँ से हमने मीडियन निकाल लिया। कभी आपको देखो मीन फाइंड करने के लिए आ जाता है, कभी मीडियन आ जाता है, कभी मोड आ जाता है। जरूरी नहीं कि बस मोड ही आए और ये दोनों गिवन हो, ये नहीं, आपको कभी मीन भी आ सकता है, कभी मीडियन भी आ सकता है, कुछ भी तीनों में से पूछ सकते हैं, दो देकर तीसरा फाइंड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 91 क्वेश्चन, इफ n is equal to 2, harmonic mean is equal to 10, geometric mean 12, find the arithmetic mean। अब हमने arithmetic mean को फाइंड करना है, जबकि हमें हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कर दीजिएगा।
तो हमने क्या करना है, हार्मोनिक मीन को लिख दिया हमने, हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप ये वाला फॉर्मूला ना लगाएं 2a/a+b, आपको जो आता है n/मिशन 1/x उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप लिखेंगे इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद हार्मोनिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन पे आएंगे, उसके लिए भी ऐसे लिख लेंगे। अब उन्होंने यहाँ पे जबकि असल में ना बेसिकली वैल्यूज नहीं दी हुई, बस उन्होंने कहा फॉर n=2, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, उन्होंने n=2 कहा है, उन्होंने वैल्यूज नहीं दी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में a और a+b कर दिया, और यहाँ पे भी a भी लिख दिया। वैल्यूज का तो पता नहीं है, पता है लेकिन दो है, उन्होंने दो वैल्यूज को कंसिडर कर दिया। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी a इक्वल टू 144 का स्क्वायर लेके, यहाँ से वैल्यूज को भी इस तरह से रीअरेंज करके 144 की वैल्यूज को पुट करके a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 28.8। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। अब सम ऑफ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे 28.8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 14.2। ठीक है, अब आप देख लें क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें गिवन थी, तो तीसरी फाइंड करने के लिए कैसे रिलेशन आपने लगाया, बेसिक आपने फॉर्मूलाज को लगाया और उसके बाद आपने फाइंड कर लिया, आपकी बुक का क्वेश्चन ही है। बाद आता है फाइंड मोड ऑफ वन। अब इसमें मोड से पीरियड वैल्यू आपको पता है सी बार बार आ रही है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा सी। इफ मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू दिस कैन फाइंड मोड, हम पता हम रिलेशन ये वाला यूज करते हैं, हम यहाँ सेकंड वैल्यू से फाइंड करेंगे। फिर यही आ गया आपके पास दो वैल्यू का एम्पिरिकल, कहीं पे एम्पिरिकल रिलेशन कहीं मेंशन करें या ना करें, आपने यही वाला फॉर्मूला लगाना है एम्पिरिकल रिलेशन वाला, और इससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हमें पता है इनका रिलेशन यूज करता है। देखिए अब आपने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन क्यों डाला, आपको पता है जब वैल्यूज सेम हो जाए तो इक्वल भी बन जाते हैं ये, तो इसका रिलेशन हमेशा यही एग्जिस्ट करता है, मैथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इक्वालिटी कब आती है, जब वैल्यू सेम हो जाए, अदरवाइज ग्रेटर देन का साइन आता है, लेकिन आपने रिलेशन जब आपको लिखने पूछेंगे तो आपने यही लिखना है। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, सेम वही मोड और मीडियन गिवन है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। हार्मोनिक मीन वाले और ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने देखो नया वो अपनी जो है बुक वाले क्वेश्चन को इस तरह से किया है, लेकिन ये जो एम्पिरिकल रिलेशन में मीन मीडियन मोड फाइंड करना हो तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद 97, कैन मीन मीडियन एंड मोड बी सेम, इफ यस स्टेट इन व्हाट सिचुएशन। अब आपको पता है मीन मीडियन मोड तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक ही केस में जब डाटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल उस केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, if mode equal to this, median equal to this, find the value of mean। हमने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से मीन को फाइंड कर लिया। अब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप इतने करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, भूलेगा नहीं पेपर में। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 50, मीडियन इज दिस, फाइंड द मोड। अब मोड की वही फॉर्मूला लगाएंगे और हमें ऐसे फाइंड कर दिया। ये लाहौर बोर्ड में देखिए 2023 में आया हुआ है। इसके बाद आता है फाइंड द मॉडल लेटर। इसलिए अगर मीन फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करना हो, मीन। मैंने कहा मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, आप तीनों किसी रिलेशन से यूज करोगे। लेट्स सपोज आपने मीन फाइंड करना है, आपने यहाँ पे मीडियन की वैल्यू पुट कर दी, आपने यहाँ पे मोड की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी और ये माइनस उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास मीन का मीन के साथ टू एज इट इज आ जाएगा क्या आ जाएगा। 2। हाँ टू, देखो अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ मोड की वैल्यू, ये क्या है, यहाँ पे हमने मीन फाइंड नहीं करना था, मीडियन फाइंड, मीडियन और मीन तो गिवन है। चलो किसी और क्वेश्चन में पीछे देखते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन भी गुजरे हैं इस तरह से, इसमें आपने ये फाइंड करना था। ये देखो ये मीन आ गया, यहाँ पे मीन फाइंड करना है, आपने मोड की वैल्यू रखी 25, मीडियन की वैल्यू रखी 45, मीन को एज रख दिया, मीन हमने फाइंड करना। अब क्या किया, इस 45 इस 2 मीडियन को उस साइड पे ले गए और 25 को इस साइड पे लेकर आ गए। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो 2 मीन था उसको साइड पे लेके चले गए, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये 25 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा -25 और यहाँ पे जाके पॉजिटिव बन गया, इन दोनों को माइनस किया तो आंसर 20 आ गए, इस 2 को इधर जाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बेसिक फॉर्मूला आपने यही यूज करना, चाहे आप मीन मीडियन मोड कुछ भी आप फाइंड करते हो, तो आपने बेसिक जी फॉर्मूला मिस। यही यूज करना है, इसी में आपने रीअरेंज करना है वैल्यूज को तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, हाँ 100, फाइंड द मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखो यहाँ पे मॉडल लेटर कह दिया, आप लोग कहेंगे क्या मॉडल फाइंड करना है। अब मॉडल का मतलब होता है आपने मोड फाइंड करना है। ठीक है, मॉडल का मतलब है कोई चीज में ट्रेंड है, क्या मॉडल है, क्या चीज है, तो मॉडल का मतलब है मोड फाइंड करना है। लेटर में देखिए पी हमारे पास जो है 1 टाइम आया है, ए हमारे पास 2 बार आया है, के भी 1 टाइम, आई भी है, तो सब बाकी सब एक एक बार आए हैं, और जो ए वाहिद है जो हमारे पास 2 बार आया है।
तो हमारा डाटा का मॉडल या मोड क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कोई भी लेटर आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स आ सकता है, ये पाकिस्तान आ सकता है, लाहौर आ सकता है, कुछ भी वर्ड आ सकते हैं, फिलिपाइन आ सकता है, मतलब ऐसे वर्ड भी फास्ट पेपर में आए होते हैं। तो आपने कुछ भी जो भी वर्ड आएंगे आपने उसको देख लेना, उसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होगी वो आपका मोड होगी। फाइंड मोड दीज वैल्यूज। अब इसमें आपको पता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 3 है, तो वो आपका मोड हो जाएगी। नेक्स्ट 102 है हमारे पास, व्हाट इज द मोड इन द डाटा। अब यहाँ पे भी हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 3 है, तो 3 आ जाएगा। Find the values of mode is vertical distribution and the values of mean median in 10 is 10 each। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, बेसिकली हमने मोड की वैल्यू फाइंड करनी है और उन्होंने कहा मीन और मीडियन दोनों ही क्या है, 10 है। अब हमें पता है सिमेट्रिकल रिलेशन है, उन्होंने मेंशन भी किया है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैंने बताया था, आपका मीन हो, आपका मीडियन हो, आपका मोड हो, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो गए, दो तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया बराबर है, आपके जो मोड की वैल्यू वो भी 10 आ गई। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड, तो हमारे मोड की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर ये हमारे पास सिमेट्रिकल ना होता, स्क्यूड होता, जैसे कि ऊपर हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो हम वही फॉर्मूला लगाते जो हम अभी तक यूज कर रहे थे कि मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 3, जो हमने फॉर्मूला लगाया हर जगह पे, फिर वो यूज करना था। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है इसलिए हमारे पास एन आ गई है। नेक्स्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनी, मतलब यहाँ पर ऑक्टू वैल्यूज। अब ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, सेम क्या है आपके पास यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन गिवन है 64 और 64। क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाया, ये आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस बी ओवर 2 किया तो ये आ जाएगा। यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है ना 64, यहाँ से रीअरेंज करके इक्वेशन बना ली, इसको 128 कह दिया। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाया 2ab ओवर a प्लस बी, ए प्लस बी हमें पता 128 है, हमने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू आ जाएगी ए बी की। अब ए बी की वैल्यू जब आ चुकी है, इसको हमने ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू में पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, हमने सबसे पहले लिखा दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, हार्मोनिक मीन का, अरिथमेटिक मीन का ये होता है कि दोनों वैल्यूज को ऐड किया, फिर को डिवाइड किया। यहाँ से हमने इस वाली वैल्यू को इधर लेके चले गए, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है 64, 64 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को नाम देते हैं आप, इक्वेशन 1 कह दिया। फिर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिख दिया, ये हमारे दो वैल्यूज का आता है। अब ये ए प्लस बी की वैल्यू हमें पिछली इक्वेशन में निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे पुट कर दी 128, और यहाँ से फिर इस 128 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये 256 बन जाएगा, इसको हमने ग्रीन 2 कह दिया, और यहाँ से ए भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो ए बी वाला है। नेक्स्ट काम ये होगा कि अब ए बी भी आ गया, ए प्लस बी भी आ गया, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, हमने इसमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है तो पुट कर दिया, और उसको उसका अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया। ठीक है, कोई दो गिवन हो तो तीसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 20 एंड 16, यानी कि अरिथमेटिक मीन, मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो सेम वही मेथड आएगा, हमारे पास अरिथमेटिक मीन हमारे पास यहाँ पे 20 है, ज्योमेट्रिक मीन 16 है, और हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं हम मल्टीप्लाई करके, इस तरह से सारी वैल्यूज को पुट किया और यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना था, वो आ जाएगी। ये हार्मोनिक एच लिखा हुआ यहाँ पे आपने देख लेना, इन्होंने मतलब ये गलती मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये हार्मोनिक मीन आपने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, चैप्टर की जो है शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होने वाली है, एक दो रह गए, इसको देख लेते हैं। एक लास्ट एक क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैन बी प्रॉपर्ली टू डिस्क्राइब द मेजर ऑफ कंटीन्यूअस। अब अरिथमेटिक मीन हमारे पास यूज होता है सुटेबल व्हेन देयर आर नो वेरी स्मॉल और लार्ज वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज डाटा में ना हो तो फिर अच्छा होता है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास जब परसेंटेज में डाटा हो तो फिर अच्छा होता है। हार्मोनिक मीन रेट, रेशो, डिस्टेंस, स्पीड, इस तरह की बात की हो तो तब ये बेस्ट होता है। तो तीनों चीजें आपने याद रखनी है, ज्योमेट्रिक